और पैलेस्टाइन को ऐसा बांटा कि वहाँ कॉन्फ्लिक्ट कभी ना खत्म हो। साल 1948 से पहले दुनिया की मैप में इजराइल नाम की कोई देश था ही नहीं और इसी जगह पर यहूदी थर्ड टेम्पल को बनाना चाहता है। जहाँ से मोहम्मद साहब जन्नत गए थे वहाँ डूम ऑफ द रॉक बनाया गया क्योंकि ठीक इसी जगह जीसस का क्रूसिफिक्शन हो और यहूदी ये मानता है कि इसी जगह पर थर्ड एंड फाइनल टेम्पल को बनाया जाएगा। हम क्यों अपने जमीन को किसी के साथ शेयर करें? धोखेबाजी का सीमा देखिए। युद्ध के बाद वो ना ही अरब की मुस्लिम को सपोर्ट किया और ना ही यहूदियों को। एक छोटा सा देश है इजराइल जो साइज में इंडिया का एक स्टेट मणिपुर जितना ही है, लेकिन ये देश जिस जगह पर है वो दुनिया का सबसे कंट्रोवर्शियल जगह है। और आज जो हम इजराइल एंड पैलेस्टाइन के बीच लड़ाई के बारे में सुन रहे हैं वो कोई नई चीज नहीं है। हजारों सालों से इस जगह पर लड़ाई चल रहा है और ये लड़ाई कब खत्म होगा ये किसी को नहीं पता। और क्यों इजराइल एंड पैलेस्टाइन एक दूसरे की खून के प्यासे बने हुए हैं? ऐसा कौन सा मुद्दा है यहाँ पर जो पूरी दुनिया मिलकर भी इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं? ये सब जानने के लिए हमें पहले यहाँ का हिस्ट्री को जानना पड़ेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इस पूरी कहानी को जानते हैं। जेरूशलेम, इस कहानी का पूरा मुद्दा यहीं से ही शुरू होता है। दुनिया की हिस्ट्री में शायद ही कोई ऐसा शहर होगा जिसको लेकर कॉन्फ्लिक्ट हजारों सालों से चलता आ रहा है और इस कॉन्फ्लिक्ट का मेन रीजन है धर्म। जेरूशलेम दुनिया की एकमात्र शहर है जो एक नहीं बल्कि तीन धर्मों की पवित्र भूमि है और यही वजह है कि इजराइल इस जमीन पर अपना कब्जा चाहते हैं और मुस्लिम इस कब्जे वाली जमीन को छोड़ना नहीं चाहते हैं और क्रिश्चियन ये मानते हैं कि जीसस इसी शहर में फिर से वापस आएंगे। ये है जेरूशलेम की 37 एकड़ की पहाड़ी जमीन और इसी जगह को यहूदी टेम्पल माउंट कहते हैं और मुस्लिम इन्हें हरम अल शरीफ के नाम से जानते हैं। एंड इसी पर्टिकुलर जगह को लेकर यहूदी एंड मुस्लिम्स सालों से लड़ते आ रहे हैं। पहले जानते हैं कि यहूदियों का इस जगह को लेकर क्या कहना है। अगर यहूदी यानी ज्यूज की बात किया जाए तो ये वही यहूदी धर्म है जो दुनिया में सबसे ज्यादा टॉर्चर हुआ है और ये वही यहूदी धर्म है जिसमें जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ और जिस धर्म ने जीसस को क्रूसिफाइड भी किया। एक्चुअली यहूदी ये मानते हैं कि जीसस कोई मसीहा नहीं है और जो ट्रू मसीहा है वो अभी तक आए नहीं। वो आएंगे और उनके मंदिर को फिर से बनाएंगे। कौन सा मंदिर ये आपको थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा और इसी वजह से यहूदियों को पूरी दुनिया में कितना हेट मिला ये आप सोच भी नहीं सकते। उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन, रॉबरी एंड अलग अलग वायलेंस किया गया। उन्हें गुलाम बनाया गया, मारा गया, पीटा गया, उनकी जमीनों को छीना गया, जानवर से भी बुरा बर्ताव किया गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम हिटलर ने 60 लाख से भी ज्यादा जूइश को सिर्फ उनके धर्म के लिए दर्दनाक मौत दिया जो हिस्ट्री में हॉलोकॉस्ट के नाम से जाना जाता है। ये दुनिया का इतिहास की सबसे इविल थिंग माना जाता है। जब भी मैं हॉलोकॉस्ट के बारे में सोचता हूँ मेरा रूह कांप उठता है, इतना दर्दनाक था ये वही यहूदी धर्म है जो दुनिया को बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट से लेकर बहुत बड़े बड़े फिलोसोफर दिए। यहूदियों का मानना है कि इसी कंपाउंड पर भगवान ने वो मिट्टी रखा जिसे एडम का जन्म हुआ, वही एडम जो दुनिया का पहला इंसान माना जाता है। उनकी दूसरी मान्यता है कि जब ईश्वर ने यहूदियों का पैगंबर अब्राहम से उनके बेटे आइजैक की बलि मांगी तो अब्राहम ने ईश्वर की बताए हुए जगह पर अपने बेटे आइजैक को लेकर गए और ईश्वर ने खुश होकर उनके बेटे को बख्श दिया। जिस जगह पर अब्राहम बलि देने के लिए गए थे वो यही जगह टेम्पल माउंट है और इसी वजह से यहूदियों का राजा किंग सोलोमन ने 957 बीसी में यहाँ पर एक टेम्पल बनाया। इस मंदिर का नाम था फर्स्ट टेम्पल। 586 बीसी में बेबीलोन की राजा नेबुकदनेस्सर इस टेम्पल को तोड़ दिया और ज्यूज को वहाँ से भगा दिया गया और फिर उसके बाद 538 बीसी में पर्शिया का एक राजा साइरस यहूदियों को वापस उनके होमलैंड पे जाने का इजाजत दिया और ज्यूज ने वहाँ फिर से एक मंदिर बनाया जिसको सेकंड टेम्पल कहते हैं और इसे यहूदी होली ऑफ द होली मानते हैं। लेकिन 70 सीई में ज्यूज के ऊपर फिर से हमला किया गया। रोमन सम्राट टाइटस ने फिर से यहूदियों का घरों को, शहरों को एंड सेकंड टेम्पल को बर्बाद कर दिया। इसे हिस्ट्री में सेज ऑफ जेरूशलेम के नाम से जाना जाता है। ज्यूज को फिर से मार के भगा दिया गया और ज्यूज फिर से दुनिया की अलग अलग हिस्सों पे जाके बसने लगे, स्पेशली इन यूरोप। लेकिन जहाँ भी वो जाते थे उन्हें अपने अलग धर्म और अलग कल्चर के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था। लेकिन चाहे वो कहीं भी रह ले वो अपनी जमीन को कभी भूले नहीं। आज की डेट में भी ज्यूज दुनिया की किसी भी कोने में क्यों ना हो वो इस टेम्पल माउंट की तरफ मुंह करके ही पूजा करते हैं क्योंकि उस बर्बादी के बीच मंदिर की पश्चिमी हिस्सा बच गया जिसे आज हम वेस्टर्न वॉल के नाम से जानते हैं और इसी जगह पर यहूदी थर्ड टेम्पल को बनाना चाहता है जहां ऑलरेडी इस्लाम की मक्का और मदीना के बाद तीसरे सबसे पवित्र जगह मौजूद है। अब बात करते हैं कि इस्लाम धर्म में इस जगह को लेकर क्या कहना है। कुरान में लिखा है कि साल 621 में पैगंबर मोहम्मद साहब बुराक नाम की एक क्रिएचर के ऊपर बैठ के मक्का से जेरूशलेम आए और इसी जगह से उन्होंने जन्नत गए और अल्लाह उन्हें इस्लाम को पूरी दुनिया में फैलाने का आदेश दिया। जहां से मोहम्मद साहब जन्नत गए थे वहां डूम ऑफ द रॉक बनाया गया एंड उसके बगल में अल अक्सा मस्जिद को बनाया गया क्योंकि कहा जाता है कि इसी जगह पर मोहम्मद साहब अपने पैर रखे थे और ये पूरा इलाका इसी टेम्पल माउंट का हिस्सा है। जब तक इजराइल देश नहीं बना तब तक यहूदियों का यहाँ पर आना पूरी तरह बैन था। इसी जेरूशलेम में मौजूद अल अक्सा मस्जिद मुस्लिम्स का मक्का और मदीना के बाद तीसरे सबसे पवित्र जगह है और यहूदी ये मानता है कि इसी जगह पर थर्ड एंड
फाइनल टेम्पल को बनाया जाएगा जब उनके मसीहा फिर से धरती पर आएंगे। एंड इसी टेम्पल माउंट का सिर्फ 2 किलोमीटर दूर मौजूद है चर्च ऑफ द होली सेपल्कर, जो क्रिश्चियंस का सबसे होलीएस्ट चर्च है, क्योंकि ठीक इसी जगह जीसस का क्रूसिफिक्शन हुआ था। अभी तो आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल मामला क्या है। तो अभी आप जेरूसलम इन तीनों धर्म में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आप समझ चुके होंगे। साल 1948 से पहले दुनिया की मैप में इजराइल नाम की कोई देश था ही नहीं। तो ये देश बना कैसे? तो इसके लिए हिस्ट्री में फिर से वापस जाना पड़ेगा। पूरी दुनिया में अलग अलग हिस्सों पर होने वाले टॉर्चर से तंग आकर साल 1800 के आसपास ज्यूश लोग अपना अलग एक देश बनाने का फैसला किया और इसी आइडियोलॉजी को जायोनिज्म कहते हैं। साल 1897 में स्विट्जरलैंड में जायोनिस्ट नेशनल कांग्रेस को बनाया गया और तय किया गया कि पैलेस्टाइन के इलाकों में वो अपने देश बनाएंगे। और फिर धीरे धीरे पूरी दुनिया से यहूदीस पैलेस्टाइन में आने लगे। वो उनकी मजबूरी भी था, लेकिन वहाँ पर अभी अरब मुस्लिम रहते थे, जो कि नॉर्मल भी था। लेकिन उस टाइम अरब की देशों में ऑटोमन एम्पायर की राज चलता था, जो कि अरब की मुस्लिम्स को नामंजूर था। 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट होता है और यूके एंड फ्रांस मिलकर ऑटोमन एम्पायर के साथ लड़ रहे होते हैं। यूके एंड फ्रांस अरब की मुस्लिम्स को कहते हैं कि वो उनके साथ दें और उन्हें वादा किया कि युद्ध के बाद उन्हें एक अलग देश बनाकर देंगे। और दूसरी तरफ ज्यूस को भी कहते हैं कि वो उनके साथ दें और ज्यूस को भी एक अलग देश बनाकर देंगे। मतलब एक ही वादा दो कम्युनिटी को। एंड उसके बाद ज्यूस एंड मुस्लिम्स दोनों ने ही यूके एंड फ्रांस को सपोर्ट किया। लेकिन इससे पहले ही ब्रिटिश एंड फ्रेंच मिलकर सीक्रेटली एक ट्रीटी को साइन किया था, जिसको साइक्स-पिकोट एग्रीमेंट कहा जाता है, जिसमें लिखा था कि युद्ध के बाद मिडिल ईस्ट को आपस में बांट लेंगे। धोखेबाजी का सीमा देखिए। युद्ध के बाद वो ना ही अरब की मुस्लिम को सपोर्ट किया और ना ही यहूदियों को, बल्कि खुद में ही बांट लिया। जहाँ जहाँ ये ब्रिटिशर्स गए वहाँ सिर्फ धोखा और मक्कारी ही किया। धोखा देना इनका खून में ही है। इंडिया में भी ब्रिटिशर्स 200 सालों तक क्या किया ये आप बहुत अच्छे से जानते हो। और फिर उसके बाद मुस्लिम्स एंड ज्यूज एक साथ रहने लगे, जो कि अरब की मुस्लिम्स को पसंद नहीं था। फिर कुछ दिन बाद वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट होता है और इस बार हिटलर ये तय कर लेता है कि पूरी दुनिया से यहूदियों को खत्म कर देगा। जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ तब यूके एंड फ्रांस के पास उतना पैसा नहीं था कि वो किसी देश को गुलाम बनाकर रख पाए और तब जाके यूके ने पैलेस्टाइन को ज्यूस नेशनल होम डिक्लेयर कर दिया, जहाँ पर ऑलरेडी मुस्लिम्स रहते थे। और ये अरब की मुस्लिम्स मानने को तैयार नहीं था। उनका कहना ये था कि वो युद्ध में ब्रिटिश का साथ दिया ताकि उन्हें इंडिपेंडेंस मिले। लेकिन ब्रिटिशर्स तो बाहर से लोग लाकर यहाँ पर बसा रहे हैं। हमने तो ज्यूस के ऊपर कोई अत्याचार नहीं किया, तो हम इसका फल क्यों भुगते? हम क्यों अपने जमीन को किसी के साथ शेयर करें? जो कि देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये बात तो सही है। और फिर बाद में यूएन ने इस देश को 2 हिस्सों में बांट दिया, इजराइल एंड पैलेस्टाइन। एंड जेरूसलम को यूएन अपना कंट्रोल में रखा। और इस फैसले के बाद ब्रिटिशर्स इस देश को छोड़ के चले जाते हैं। एंड ब्रिटिशर्स के जाने के नेक्स्ट डे ही सारे अरब देश मिलकर इजराइल पर अटैक कर दिया। ये वॉर इजराइल जीत जाता है एंड शॉकिंगली और भी ज्यादा हिस्से को कब्जा कर लेता है। और फिर उसके बाद 1967 में 6 डे वॉर होता है, जो फिर से इजराइल जीत जाता है। एंड इस टेम्पल माउंट के हिस्से पर भी इजराइल अपना कब्जा जमा लेता है। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल के ऊपर जो अटैक किया उसका मेन रीजन इसी टेम्पल माउंट में होने वाले कॉन्फ्लिक्ट का रिएक्शन ही था। अभी जो वॉर चल रहा है वो इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में नहीं, इजराइल और हमास के बीच में चल रहा है। लेकिन इसका नतीजा बहुत सारे पैलेस्टाइन और इजराइल की मासूम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। हमास ने इजराइल के ऊपर अटैक किया, बहुत लोगों को मार दिया, किडनैप किया, तो इजराइल हमास को तो छोड़ेगा नहीं। हम अभी टीवी पर दोनों तरफ कितने लोग मारे गए उसका रिपोर्ट देख रहे हैं, लेकिन वहाँ मौजूद मासूम सिटीजन्स के ऊपर क्या बीत रहा है ये हम कभी भी फील नहीं कर सकते। जिस वेस्टर्न नेशन ने हजारों सालों से यहूदियों के ऊपर टॉर्चर किया और पैलेस्टाइन को ऐसा बांटा कि वहाँ कॉन्फ्लिक्ट कभी ना खत्म हो, वही वेस्टर्न नेशन अभी इजराइल को सपोर्ट कर रहा है वॉर के लिए। और अभी के लिए इसका कहर बरस रहा है पैलेस्टाइन की मासूम सिटीजन्स के ऊपर। ऐसा क्यों बार बार होता है कि जो धर्म हमें जीना सिखाता है वही धर्म की वजह से बहुत सारे मासूम लोगों की जान भी जाता है। अगर आपको मेरा ये मेहनत थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।